हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा के लिए। किसके लिए देखेंगे? बिहार दरोगा का ये आपका पहला प्रैक्टिस सेट होगा। कौन सा प्रैक्टिस सेट होगा? तो ये जो है आपका पहला प्रैक्टिस सेट होगा। और इसी तरह का रोज़ प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, ये जो बुक होगा आपका यूनिक का होगा। किसका होगा? यूनिक का होगा, जो कि आपका बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट होगा और फुल प्रैक्टिस सेट होगा। पूरे हंड्रेड का हंड्रेड क्वेश्चन होगा। तो आप लोग भी जो है इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में और अंत में लिखिएगा कि आपका जो है इसमें कितना सही हुआ। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन इस सेट का क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। तो यह जो है किस नदी का स्रोत है मानसरोवर झील में? तो ये जो है आपका कौन सा नदी हो जाएगा? सिंधु नदी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा और सतलज हो जाएगा। तीनों नदी का जो स्रोत है वो कहाँ है? तो ये जो है आपका मानसरोवर झील है। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपको बताना है कौन सा जो इस्पात है वो सार्वजनिक जो है इस इस्पात संयंत्र नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है? तो वो जो है आपका टिस्को नहीं है। कौन सा नहीं है? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है ये टिस्को नहीं है। इसकी स्थापना जो है 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में हुई थी। और इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो नकदी फसल जो है कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर गेहूं हो जाएगा। गेहूं जो है आपका नकदी फसल नहीं है। ये जो है आपका रबी फसल है। कैसा फसल है? रबी फसल है। बाकी जैसा कि गन्ना, कपास, जूट, ये सारा कैसा फसल है? तो ये जो है आपका नकदी फसल है। नकदी फसल उसे कहते हैं जिससे जो है नगद पैसा इनकम हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? नकदी फसल कहते हैं। और गेहूं आपका रबी फसल हो जाएगा, जबकि धान जो है आपका खरीफ फसल हो जाएगा। कौन सा फसल है? खरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को डैश द्वारा विभाजित किया जाता है। तो भारत और श्रीलंका को जो है किसके विधि द्वारा जो है किस द्वारा जो है अलग किया जाता है? तो ये आपके पाक जल डमरू मध्य, किसके द्वारा? पाक जल डमरू मध्य के द्वारा जो है इसे अलग किया जाता है। जबकि हारमूज हारमूज जल संधि को देखिएगा तो हारमूज जल संधि जो है ये किसे अलग करता है? तो ये आपका फारस की खाड़ी, किसे? फारस की खाड़ी और जो है फारस की खाड़ी और अरब सागर को अलग करता है। ये कौन सा जल संधि? तो ये हारमूज जल संधि। कौन सा? हारमूज जल संधि। नेक्स्ट, और बाब अलमंदेव जो है ये आपको किससे करता है? तो ये आपका लाल सागर को करता है। लाल सागर को करता है हिंद महासागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो भारत में जो प्रथम उर्वरक संयंत्र केंद्र था ये कहाँ लगा था? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी ये कब कहाँ लगा था? रानीपेट में लगा था। और ये कब लगा था? तो 1906 में लगा था। कब लगा? 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा है? तो दूसरा सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के अनुसार है वो कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी अफ्रीका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। जबकि सबसे बड़ा जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो सबसे बड़ा आपका एशिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साफ साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों? ये साफ रातें जो होती है मेघीय रातें की अपेक्षा जो है अधिक ठंडी होती है, ये क्यों होती है? तो विकिरण के कारण। किसके कारण होता है? विकिरण। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस युग्म का मिलान सही है? तो आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो है सही मिला हुआ है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मानसून क्षेत्र पूरे साल भारी वर्षा होता है। जो मानसून सॉरी इसका जो है बी होगा। कौन सा हो जाएगा? बी। भूमध्य क्षेत्र जाड़े में वर्षा होती है। भूमध्य क्षेत्र में जो है जाड़े में क्या होती है? वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी है। दामोदर नदी जो है ये कहाँ है? तो ये आपके छोटे नागपुर में है। कहाँ है? छोटा नागपुर के पठार से जो है कौन निकलता है? तो ये छोटी दामोदर नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? दामोदर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खरीफ फसलों को मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो किसे जो है वर्णित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी वर्षा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वर्षा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को जो है अपनाया गया था और ये किसके द्वारा अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा। और इसे अपनाया कब गया था? तो ये अपनाया गया था 26 जनवरी 1950। कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। जबकि बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949। कब बन के तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाते हैं, जबकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। कोई वित्तीय बिल जो है इसे
प्रस्तावित जो है कहाँ से किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है केवल लोकसभा से। कहाँ से कर सकते हैं प्रस्तावित, तो केवल लोकसभा से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो बनारस हिंदू हिंदू विश्वविद्यालय की जो है स्थापना कौन किए थे, तो ये किए थे पंडित मदन मोहन मालवीय। कौन किए थे, पंडित मदन मोहन मालवीय। और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना जो है 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है, तो कौन सा अनुच्छेद जो है संगठित करने का निर्देश देता है, तो ये आपका अनुच्छेद 40। कौन देता है, अनुच्छेद 40 जो है संगठित करने का अनुदेश देता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है, तो ये जो है एक कल्याणकारी राज्य का जो है आदर्श किस में लिखा गया है, तो ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखा गया है। किस में रखा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और ये भाग किस में है, तो ये आपके भाग 4 में है। और ये इसका अनुच्छेद कितना है, तो 36 से 51 तक जो है किसकी चर्चा है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति को जो है उसके पद से कैसे हटा सकते हैं, और कैसे हटा सकते हैं, तो उसे केवल जो है संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा, संसद के द्वारा। संसद के द्वारा जो है महाभियोग, कौन सी प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा जो है इन्हें हटाया जा सकता है। और इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 61 में है। किसमें है, आर्टिकल 61 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, तो भारत का प्रजातंत्र जो है ये किस तथ्य पर आधारित है, तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है, तो ये जो है दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन सा है, तो ये आपका मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु है। कौन सा है, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, नीति आयोग एक, तो नीति आयोग जो है एक क्या है, तो इसका सही आंसर होगा आपका परामर्शदायी संस्था है। ये कैसी संस्था है, परामर्शदायी संस्था है। नेक्स्ट, और इसकी स्थापना जो है 1950 में हुआ था। और इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, तो इसका पहले इसका नाम जो था योजना आयोग था। क्या था, योजना आयोग। अब इसका नाम बदल करके कर दिया गया नीति आयोग। इसके अध्यक्ष जो है वो कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष जो है पीएम होते हैं। कौन होते हैं, पीएम यानी प्रधानमंत्री होते हैं। और इसका नाम जो है, नाम कब बदला गया था, तो ये नाम बदला गया था 1 जनवरी 2015 को। कब जब बदला गया था, 1 जनवरी 2015। तो इससे जो है काफ़ी सारा क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए, और ये कैसा है, तो योजना आयोग जो है एक संवैधानिक आयोग नहीं है, यानी इसका चर्चा जो है संविधान में नहीं है, तो ये असंवैधानिक आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है, मिश्रित, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है, तो भारत में जो है आय का सबसे बड़ा जो है स्रोत कौन सा है, तो वो आपका प्रत्यक्ष कर है। कौन सा कर है, प्रत्यक्ष। अब कर जो है दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। क्या होता है, एक प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, तो भारत की जो उन्नति है वो संतोषजनक रही है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में ये क्या है, तो भारत की उन्नति का संतोषजनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ ए स्पीच के लेखक कौन है, तो ओरिजिन ऑफ ए स्पीच का जो लेखक है ये कौन है, तो ये आपका चार्ल्स डार्विन है। कौन है, चार्ल्स डार्विन। कौन है, यानी चार्ल्स डार्विन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने जमींदारी उन्मूलन की नीति का अनुमोदन किया, तो इसका सही आंसर कौन सा होना चाहिए, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्यकारिणी कमेटी 1945, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली की जड़ें किस राज्य में है, तो कथकली की जो जड़ है ये किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर केरल होगा। कहाँ होगा, केरल। केरल कहाँ है, तो कथकली। केरल में किसकी कौन सा नृत्य है, तो कथकली है। नेक्स्ट है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है, तो गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह है वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ था, तो ये जो है आपका तिनकठिया। कौन सी प्रणाली थी, तिनकठिया प्रणाली। वहाँ एक प्रणाली था जिसका नाम था तिनकठिया प्रणाली, यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा में जो है आपको नील की खेती करना होता था, इसी को कहते थे तिनकठिया प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम एक्ट कहा जाता है, तो इसे जो है कौन सा अधिनियम एक्ट कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम, भारत शासक
भारत सरकार अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, तो पश्चिमी क्षेत्र में जो है किधर स्थित है, तो ये अरावली की पहाड़ी है। क्या है, अरावली पहाड़ी, यानी भारतीय रेगिस्तान अरावली की पहाड़ी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, यानी इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार बंगाल से पृथक हुआ, तो बिहार जो है बंगाल से अलग कब हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1912 हो जाएगा। ये 1912 में जो है बिहार से बंगाल अलग हो गया था। नेक्स्ट है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये किसने दिया था, तो ये आपके दिए थे भगत सिंह। कौन दिए थे, भगत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सात पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो सात पहाड़ियों का जो शहर है वो किसे कहा जाता है, तो वो आपका रोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, रोम, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी मीठे पानी का झील नहीं है, तो मीठे पानी का जो झील है वो कौन सा नहीं है, तो ये आपका जो सांभर झील है ये मीठे पानी का झील नहीं है, क्योंकि ये राजस्थान में है, बाकी सभी जो है मीठे पानी का झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो दिल्ली शहर जो है ये आपके किस नदी के किनारे हैं, तो ये आपके यमुना नदी के किनारे हैं। किस नदी के किनारे, यमुना, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेन स्पीकिंग शीर्षक पुस्तक किसने लिखी, तो प्लेन स्पीकिंग शीर्षक पुस्तक जो है ये किसने लिखी, तो ये एन चंद्रबाबू नायडू लिखे थे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकटग्रस्त जाति संगाई है, तो संकटग्रस्त जाति जो संगाई है वो कौन सा है, तो वो आपका मणिपुर हिरन है। कौन सा है, मणिपुर का हिरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है यदि एक नहर की खुदाई 50 श्रमिक 4 घंटे में लग कर पूरा करते हैं तो 30 श्रमिक इसे कितने समय में पूरा करेंगे, तो 30 श्रमिक जो है इसे कितने समय में पूरा करेंगे, तो ये करेंगे 6 घंटे 40 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर खोलकर अगर कमरे में जो है रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला हुआ है तो क्या हो सकता है, तो आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, यानी उसे खोल करके हम कमरे को थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है सूत्र क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो है ये CaSO4, देखिए इसका फार्मूला होता है CaSO4 और इंटू हाफ H2O, लेकिन यहाँ पे हाफ नहीं दिया तो यहाँ देखिए 2 लगा दिया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है, तो विरंजक चूर्ण के लिए जो है कौन सा बात कहा गया जो कि असत्य है, तो जल में अधिक विलय होता है, ये क्या है, असत्य है, यानी ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पारद धातु मिश्रण है, तो पारद धातु जो है ये किसका मिश्रण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पारद युक्त मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवंशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है क्लोनिंग। क्या कहा जाता है, क्लोनिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसा कि समान समान अगर मानव के जैसा मानव हो जाता है तो वो प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, तो मधुमक्खी कॉलोनी जो है एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानता है, तो वो नृत्य के अनुसार पहचानता है। किसके अनुसार, नृत्य, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां हैं, तो मनुष्य की खोपड़ी में जो है कितनी अस्थियां होती है, तो ये आपके 29 अस्थियां होती है। कितनी होती है, 29, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि कान में जो है आपका 3 जोड़ी होता है। कितना जोड़ी होता है, 3 जोड़ी, तो कुल मिलाकर के 6 हो जाएगा। हाथ में जो है एक हाथ में 30 होता है तो 2 हाथ में कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। और पैर में भी कितना होता है, तो पैर में भी जो है 60 होता है। नेक्स्ट है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, तो आधुनिक मनुष्य के हाल का जो है पूर्वज कैसा है, तो वो इसका सही आंसर क्रोमग्न मानुस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रोमग्न मानुस, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो ये जो है माँ पौधे की भांति पौधा कहाँ मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इन दोनों से। किन दोनों से, इन दोनों से मिलता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो मूत्र प्रणाली का जो हिस्सा कौन सा नहीं है, तो मूत्र वाहिनी तो होगा, मूत्राशय भी होगा और मूत्रमार्ग भी होगा, लेकिन ब्रोंकोई जो है ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा, तो किलोमीटर प्रति घंटा में जो है रेलगाड़ी का गति क्या होगा, तो ये जो है 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 66 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा, यानी ये सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इतना 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 का मान क्या होगा? तो देखिए इसका मान जो है कितना होगा, तो इसका मान जो है इसका ऑप्शन नंबर बी यानी -23/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दी गई श्रृंखला में अगली श्रृंखला ज्ञात करें। तो इसकी जो अगली श्रृंखला होगी वो कौन सी श्रृंखला होगी? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 201 होगा। कितना होगा? 201। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिया गया है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 38 होगा। कितना होगा? 38। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसे सही अवरोही क्रम में सजाइएगा तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी पहले कौन सा होगा? पहले मध्य प्रदेश होगा, फिर उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद बिहार। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है मर्मगांव पतन स्थित है। तो मर्मगांव पतन जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका गोवा में स्थित है। कहाँ है? गोवा में। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य नहीं है? तो असम से संबंधित जो लोक नृत्य है वो कौन सा नहीं है? तो मंदजास जो है ये असम से संबंधित नहीं है। जबकि बिहू असम का है, बंगुरंगा असम का है, सत्रिया नृत्य ये भी कहाँ का है? तो असम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामले पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? तो कानून जो है बनाने का अधिकार ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है केंद्र सरकार को। किसे? केंद्र। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। तो पहली जो चीनी मिल स्थापित की गई थी वो कहाँ कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर जो है आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी बेतिया में किया गया था। कहाँ किया गया था? बेतिया में। लेकिन ये असफल हो गया। क्या हो गया? असफल। और सफल रहा मढ़ौरा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सफल चीनी मिल कहाँ हुआ था तो ये मढ़ौरा में, और सबसे पहला कहाँ हुआ था? तो ये बेतिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो बिहार में गंगा से मिलने वाली नदी जो है गंडक भी मिलती है, सोन भी मिलती है, पुनपुन भी मिलती है और घाघरा, यानी चारों मिलता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक ए हो जाएगा। 1 2 3 4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? तो इसका जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। पहले सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये किस नदी पर है? तो ये आपके कावेरी नदी पर है। किस पे है? कावेरी। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? तो नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल जो है वो कौन सा नहीं है? तो वो कुनतासी जो है ये आपका नहीं है। जबकि ये तीनों जो है तो कोल्डिहवा से क्या मिला था? तो कोल्डिहवा से जो है चावल मिला था। और मेहरगढ़ से क्या मिला था? तो मेहरगढ़ से जो है पहली बार गेहूं का साक्ष्य मिला था। किसका मिला था? गेहूं का। जबकि पहली बार जो खेती किया गया था वो पाकिस्तान में किया गया था। कहाँ किया गया था? पाकिस्तान में। करीब ये 7,000 साल पहले किया गया था। और ये सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी, कौन सा? सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी के बीच किया गया था। जबकि इससे भी पहले अगर खेती का साक्ष्य मिले तो ये लहुरा देव में मिला था। कहाँ मिला था? लहुरा देव। करीब ये 9,000 वर्ष पहले मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आय का जो है सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है भारत सरकार के लिए वो कौन सा है? तो ये जो है बिक्री कर है। कौन सा है? बिक्री कर। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो आपका कुंचिकल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कुंचिकल। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए गए? तो ये जो है किस खेल में दिया जाता है रामनाथ गोयनका पुरस्कार? तो ये पत्रकारिता में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो एपेक का जो है पूरा नाम क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? तो संगम साहित्य में जो है किसका उल्लेख नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कदम्ब का। किसका? कदम्ब। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का जो महल था ये किसका बना हुआ था? तो ये बना हुआ था लकड़ी का। किसका? लकड़ी। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो छत्तीसगढ़ जो राज्य है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। कब हुई थी? 2000 में। जबकि झारखंड, बिहार से जो है झारखंड कब अलग हुआ था? तो ये भी 15 नवंबर 2000 को हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सांची के जो स्तूप है उसका निर्माण कौन करवाए थे? तो इसका निर्माण जो है अशोक करवाए थे। कौन करवाए थे? अशोक। अशोक जो है काफ़ी ज़्यादा योग्य शासक था। क्या था? काफ़ी ज़्यादा योग्य शासक था। और ये इन्होंने जो है कलिंग पे आक्रमण कर दिया। और कलिंग आक्रमण के बाद ही जो है इनका हृदय परिवर्तन हो गया और इन्होंने तलवार को छोड़ दिया और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करे। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। तो कौन सा युद्ध पहले हुआ था? ये सारा चीज़ जो है आपको क्रमबद्ध तरीके से बैठाना है। तो सबसे पहले देवरा का युद्ध हुआ था, फिर चौसा का युद्ध हुआ था, फिर कन्नौज का युद्ध हुआ था और फिर जो है सरहिंद का युद्ध हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और चौसे के युद्ध में जो है हुमायूं को शेरशाह सूरी ने मारा और शेरशाह सूरी जो है हुमायूं जो है गंगा की धार में कूद गया, जिसके कारण ये डूबने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपके खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो रंजीत सिंह जो है सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? तो ये किए थे सासुज्जा से। किससे? सासुज्जा से। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दारा सिक्को का बेटा था जिसका नाम था सासुज्जा और शाह सुलेमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरकार था। तो पहला जो मराठा सरकार है वो कौन था? तो वो आपका था पेशवा बाजीराव द्वितीय। कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। जबकि मराठा का जो संस्थापक था वो कौन था? शिवाजी थे। कौन थे? शिवाजी थे। और इनका जन्म जो है इनका जन्म 1627 में हुआ था। कब हुआ था? 1627 में। और इनकी मृत्यु जो है 1680 में हो गया था। कब हो गया था? 1680 में। इन्हें जो है पहाड़ी चूहा कहा जाता है, क्योंकि ये गोरिल्ला और छापामार युद्ध के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। और इनके माता का जो नाम था जीजाबाई था। इनके माता का नाम क्या था? जीजाबाई था। और इनके पिताजी का नाम भोंसले जी था। क्या था? शाहजी भोंसले। क्या नाम था? शाहजी भोंसले। और इनके जो गुरु का नाम था उनका नाम था दादा कोंड। क्या नाम था? इनके गुरु का नाम दादा कोंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी राजा राम मोहन राय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क है। तो कौन सा जो है प्रमुख लौह अयस्क है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी ओडिशा झारखंड का जो खनन है ये इसमें लोहे का मात्रा मिलता है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। तो सर्वाधिक जो गर्म ग्रह है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक। अमरकंटक से कई सारा नदी निकलती है, जैसा कि सोन नदी निकलता है, महानदी निकलती है और नर्मदा। यानी 3 नदी कहाँ से निकलता है? तो अमरकंटक से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो लावनी जो है कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? तो वो आपका कृषि है। कौन सा है? कृषि। यानी कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो हरा रंग जो है किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके क्लोरोफिल। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लोरोफिल के कारण ही जो है पेड़ पौधा हरा होता है। जबकि कुछ पौधे में जो है देखिएगा कि जो कि पीले पीले रंग का होता है, जिसका पत्ती पीले रंग का होता है, उसमें मैग्नीशियम की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? मैग्नीशियम की। और पत्ती जो है अपना श्वसन की क्रिया जो है पत्ती अपने उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे रंध्र कहते हैं, इसके द्वारा करता है। और अपना भोजन भी कहाँ बना लेता है? तो पत्ती में बना लेता है। और भोजन बनाने के लिए इसे कई सारे चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि CO2 की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है और खनिज और लवण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है। तो सबसे अधिक जो गैस की मात्रा है वो आपका नाइट्रोजन का है। किसका है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है कितना मात्रा है इसका? तो 78% है। कितना है? 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा जो है अंतः तंत्र का
हिस्सा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी लार ग्रंथि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो है ये 3 जोड़ी में होती है। 3 जोड़ी जैसे कि पहला जो होता है पैरोटिड लार ग्रंथि, सब सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, ये तीन जोड़ी होती है और इससे कई सारा एंजाइम निकलते हैं। जैसा कि लाइसोजाइम निकलता है। कौन सा निकलता है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम होता है कि ये जो है कीटाणुओं को मारता है। डाइस्टेज और टाइलिन का काम होता है स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में बदल देना, और म्यूलिन का काम होता है कि भोजन को जो है चिपचिपा बना देना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग है, तो वह जो है लगभग कितना है, तो इसका सही आंसर आपका 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/3, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारी जल वह जल होता है, तो भारी जल जो है कौन सा जल होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटॉप ले लेता है, उसे ही क्या कहते हैं, भारी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव है, तो परमाणु नाभिक के जो अवयव है वो कौन सा है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। यानी नाभिक में क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण नाम है, तो डीएनए का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए जो होता है ये डबल हेलिक्स होता है। कैसा होता है, डबल हेलिक्स। और आरएनए जो होता है ये आपका सिंगल हेलिक्स होता है। क्या होता है, सिंगल हेलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी वह वस्तुओं के द्रव्यमानों के उत्पाद व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है, तो ध्वनि का वायु में जो वेग है अनुमानतः कितना है, तो वो 330 मीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है, तो लगने वाला समय कितना है, तो वो करीब 8 मिनट 5 सेकंड का लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो इस तकनीक का जो प्रयोग है कहाँ होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निम्न में से चुने, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का जो औसत होगा वो कितना होगा, तो 12.9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना इतना को घटाकर न्यूनतम पद तक लेकर जाए, तो इसे काटिएगा तो कितना आ जाएगा, तो इसे काटिएगा न्यूनतम कीजिएगा तो ये 23/43 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए, तो असंगत जो है उसे पहचानना है। इस सबको देखिएगा तो ये वर्ग इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ये भी जो है आपका स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो है ये कब लागू किया गया था, तो ये किया गया था 1929 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, सूर्योदय शब्द किसकी देन है, तो सूर्योदय शब्द जो है ये किसकी देन है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी गांधी जी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, गांधी जी। सर्वोदय है यहाँ, कौन सा है, सूर्योदय नहीं सर्वोदय है। कौन सा है, सर्वोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन की वह प्रक्रिया जो भारतीय जनजीवन समाज व संस्कृति के विभिन्न पक्षों में उस पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने के कारण उत्पन्न हुई जिसे ब्रिटिश शासन अपने साथ लाए, वह प्रक्रिया कहलाती है, तो वह प्रक्रिया जो है क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी पश्चिमीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिमीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता मानव के लिए खतरा है, सांप्रदायिकता जो है मानव के लिए कैसे खतरा है, तो इससे क्या है, आप विवादास्पद है, ये क्या है, विवादास्पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है, तो इसका जो बुनियादी आधार है वो कौन सा है, तो इसका जो है जाति है। कौन सा है, जाति, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, संयुक्त परिवार में मनाही है, तो संयुक्त परिवार में जो है क्या मनाही है, तो ये मनाही है आपका, इनमें सभी चीज़ जो है मनाही है। श्रमिक गतिशीलता, व्यक्तिवाद और भूमि का बंटवारा, ये सभी क्या है, तो मनाही है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि सभी आर्थिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था भी है, प्रत्येक उत्पादन विधि विशेष उत्पादन संबंधों से निर्मित होती है जो अंततः एक विशिष्ट वर्ग संरचना का निर्माण करती है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये किसका कथन है, तो ये कार्ल मार्क्स का कथन है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो जनसांख्यिकी शब्द जो है ये किस भाषा से लिया गया है, तो ये आपका ग्रीक भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है, ग्रीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार, तो मुख्य आधार इसका क्या है,
तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं, व्यवसाय की प्रकृति क्या हो जाएगी, व्यवसाय की प्रकृति। तो ये जो है आपका हैंडेड का हैंडेड क्वेश्चन था। इसी तरह से जो है फिर अगला आपको जो है प्रैक्टिस सेट 2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रैक्टिस सेट 2 मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही।